साले तू समझता क्या है खुद को? मैं तो आराम से बात कर रहा हूँ, आप भी। अब देखो प्रॉब्लम क्या है पता है, इसका प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा शर्मिला है। तो ये अकेला शर्मिला नहीं है, ये आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनके अंदर ये शर्म हो सकती है। एक होते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट कि वो किसी के बाप से डरते, एक होते हैं इतने लो कॉन्फिडेंस वाले कि जो बेचारे आगे आते ही डर जाते हैं, कुछ बोलना है तो डर जाते हैं, मैं कुछ गलत करूँगा उससे डरते हैं। दोनों भी डेंजरस है। ओवर कॉन्फिडेंस भी डेंजरस है कि मैं तो भाई अपना तो कोई रिस्क ये ही नहीं है, अपने को तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। और जो लो कॉन्फिडेंट है, जिसको लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरे से होगा नहीं, डर डर के करने वाला, वो भी बीमार पेशेंट ही है। तो करना क्या है कि अपने को कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ें करनी है। जैसे यहाँ पर आते हैं ना, तो यही मैं हूँ और ये जो कुछ भी चल रहा है ये सब सच है, ये एक्टिंग नहीं है, ये सच में मेरे से हुआ है, ये सच में वही है वो वही है। कब तक? जब तक वो एक्शन और कट के बीच में चलेगा तब तक। ट्रेनिंग में सबसे पहले अपने अंदर का डर भगाओ। एक्टिंग ट्रेनिंग में जो एक्टिंग का ग्रामर है वो सिखाने के लिए लगते हैं सिर्फ 15 दिन। कितने दिन? 15 दिन। 9 इमोशन, 5W, 5 सेंसेस, व्हाट इज़ एक्टिंग, कैरेक्टर में कैसे जाना है, दुनियादारी, सिर्फ 15 दिन। बाकी 2.5 महीना हम लोगों को क्या करना है? पूरा प्रैक्टिकल, सीन वर्क, ऑडिशन की तैयारी, नाटक, शॉर्ट फिल्म, ये प्रैक्टिकल कर करके घिस घिस के वो डर निकल जाता है। तो वैसे तेरा भी होगा। तो तू जो डरता है, पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट करने का, मैं जैसा हूँ मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, एंड देन तुम्हारा ट्रेनिंग असली शुरू होता है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हो, उसका मतलब होता है मैं किसी एरिया में कम हूँ और वो मैं दिखाना नहीं चाहता। कुछ भी हो सकता है, शरीर का हो सकता है, उसके बाद तुम्हारे रंग का हो सकता है, तुम्हारे फाइनेंशियल, जो तुम अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, उसका हो सकता है, मोटापे का हो सकता है, बचपन में कुछ गलत किसी के साथ हुआ है उसका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। एक ऐसी भावना जिसकी वजह से हम अपने आप को कम आंकते हैं, उसको कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। एक्टर कैसा? रणवीर सिंह की तरह बिंदास होना चाहिए। तो बिंदास कब होगा, कुछ भी करने के लिए तैयार कब होगा? जब यहाँ से वो खुद को टोटली फ्री करेगा। वो सिर्फ इसको ही ज़रूरत नहीं है, हम सबको ज़रूरत है। नहीं तो फिर क्या होता है, आप एक्टिंग ट्रेनिंग में हमारे जो टीचर्स हैं, हम हैं, हम सब आपको टेक्निक सिखाते हैं, है ना, कि बेटा डायलॉग ऐसे बोलो, आप कैरेक्टर में ऐसे जाओ, आप एक्सप्रेशन ऐसे दो, आप बॉडी लैंग्वेज ऐसे करो। वो सब काम चलते रहता है, लेकिन शुरुआत का जो बेसिक काम है वो अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आगे का काम आप उसमें आपकी मास्टरी या आपकी ग्रोथ नज़र ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि झिझक अंदर है ही, मैं गलत करूँगा तो कोई हंसेगा, तो लड़कियों को लगता है लड़के हंसेंगे, लड़कों को लगता है लड़की हंसेगी, और उस चक्कर में सब गड़बड़ हो जाती है। तो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करो, आप जैसे हो, भगवान ने तुम्हें जैसे भी बनाया है, तुम बेस्ट हो। मानते हो क्या नहीं तुम बेस्ट हो? क्यों मानते हो बेस्ट हो? मैंने बोला इसीलिए। अपने आप में बिलीव है इसीलिए बेस्ट हो गया। और ऋतिक रोशन है ना, दीपिका, कंगना, ये इतना बड़े बड़े एक्टर्स है, लुक वाइज भी, एक्टिंग वाइज भी, तो उनके सामने तुम क्या हो? कुछ भी तो नहीं हो। फिर तुम कैसे बेस्ट हो? विश्वास, विश्वास है। विश्वास, हाँ, भरोसा है, ट्रस्ट है। मुझे एक बात बताओ, हमारी तरह दिखने वाले इस दुनिया में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, हमने सुना है, किताबों में पढ़ा है। पॉइंट ये है कि तुम्हारी तरह, अगर हमने किताबों में जो पढ़ा है कि 7 लोग अपनी तरह होते हैं जो दिखने में सेम टू सेम होते हैं दुनिया में, ठीक है? तो तुम यूनिक कैसे हुए? 7 लोग तो आपके लुक को मैच करने वाले मिल गए, फिर यूनिक कैसे हो? बिहेवियर, नेचर अलग होंगे, सोच अलग होगी। जो तुम्हारी सोच है और उनकी सोच है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा, और वो सोच ही अपने को यूनिक बनाती है। तो पूरी दुनिया में आपकी तरह एक भी आइटम एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप यूनिक हो क्या नहीं हो? यस और नो? यस। तो किसी और की तरह अपने को बनने की कोशिश करनी नहीं है। अपने को भगवान ने जैसा बनाया, माँ बाप ने जो रंग रूप जो दिया है,
जो भी भाषा है वो सब बेस्ट है, उसको और अपने को निखारना है। ये चीज़ अपने दिमाग में अपने को बिठानी है। बाकी फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू एवरीडे काम करो, स्पीच पॉइंट ऑफ व्यू एवरीडे काम करो, अपने आप को और बेहतरीन बनाओ। अपनी कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है, कल का मैं आज का मैं, उसी के साथ अपनी कंपटीशन है। तो पहला लेसन ही वो है कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूँ। अपने आप को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करना है, प्यार भी करना है। यू शुड लव योर सेल्फ द वे आई एम। मिरर में देख के तुमको लगना चाहिए कि कितना सुंदर हूँ मैं यार, कितना अच्छा दिखता हूँ, कितना अच्छी दिखती हूँ मैं। मेरा रंग, मेरा रूप, मेरी हाइट, मेरी बॉडी, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी स्पीच, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। ऐसा मानते हो क्या तुम? ऐसा तो नहीं होता ना मिरर में देख के, अरे भगवान अरे तेरे को मैं ही मिला था क्या, थोड़ा गोरा कर देता तो क्या जाता तेरा, हाँ अरे थोड़ा लंबाई बढ़ा देता। हाँ सर, ये मेरे को सब बोलते। बस यही है। अब जिनकी हाइट अच्छी है वो बोलते थोड़ा हेवी बनाता तो कोई प्रॉब्लम था। जिनकी हाइट ज़्यादा है वो लोग भी अलग परेशानी में होते, वो भी ऐसे झुक के चलते हैं कि उनको सारे नीचे ही दिखते हैं। कोई भी मतलब ऐसा कोई है ही नहीं जो बोल सकता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो कॉम्प्लेक्स क्यों चाहिए, अलग से बनना क्यों है अपने को? मेरी स्टाइल बनेगी, क्या बोला है मैंने? साला अपन की स्टाइल बनेगी। मैं जैसा एक्टिंग करती हूँ, मैं जैसा एक्टिंग करता हूँ, वो स्टाइल बनेगी। दुनिया मेरे को कॉपी करेगी। ऐसा कितने लोग मानते हैं? तुम्हारी स्टाइल बनेगी, बिलीव मी। शाहरुख खान की स्टाइल बनी ना, शाहरुख खान की तरह लोग उसकी कॉपी करते हैं ना। नवाजुद्दीन की टक कॉपी करते हैं ना लोग। माधुरी दीक्षित 1 2 3, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट किया। तो वो चीज़ अपने में होनी चाहिए। सो एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन।